welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about health care services. डिस्कस करेंगे कि हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है, उसके फर्दर टाइप्स क्या क्या है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं. ठीक है, सो दीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स, families or community by healthcare professionals for health promotion, maintenance, monitoring और restoration of health. मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, उनके फैमिलीज को, कम्युनिटी को, किसके द्वारा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के थ्रू, ताकि वो हेल्थ को प्रमोट कर सके, मेंटेन कर सके, मॉनिटर कर सके हेल्थ को, और जो हेल्थ है उसे रिस्टोर कर सके. ठीक है, सो द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज आर कॉल्ड हेल्थ केयर एजेंसीज. सो जो इंस्टीट्यूट्स हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम उन्हें हेल्थ केयर एजेंसीज कहते हैं. ठीक है, सो टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज क्या होती हैं, ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: हॉस्पिटल सर्विसेज, क्लिनिकल और एक्सटेंडेड केयर एजेंसीज. ठीक है, सो हॉस्पिटल सर्विसेज के अंदर क्या आता है, जैसे कि ओपीडी सर्विस, डे केयर सेंटर्स, इंडोर पेशेंट्स, इमरजेंसीज, ये हॉस्पिटल सर्विसेज के अंदर आता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिक्स. क्लिनिक्स के अंदर क्या आता है, मोबाइल क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, ये क्लिनिकल्स के सब पार्ट्स है. ठीक है, एक्सटेंडेड केयर एजेंसीज के अंदर क्या आता है, हॉस्पाइस केयर, ठीक है, रिहैब सेंटर्स और डी एडिक्शन सेंटर्स. ठीक है, सो ये एक्सटेंडेड केयर एजेंसीज के अंदर आता है. सो हम हॉस्पिटल सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट था ओपीडी सर्विसेज. सो ओपीडी स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. सो बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का जो कि प्रोवाइड करता है मेडिकल केयर ऑन एन ओपीडी बेसिस, ओपीडी बेसिस पे. ठीक है, और बिना मतलब उस पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन किए हम उसे कुछ मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स हु विजिट हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बट डू नॉट एट दिस टाइम रिक्वायर अ बेड और टू बी एडमिटेड फॉर ओवरनाइट केयर. मतलब क्या हुआ कि ओपीडी सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसमें हम पेशेंट को बिना हॉस्पिटलाइज्ड किए उसे केयर प्रोवाइड करते हैं. इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो हमारे पास कुछ अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आता है हॉस्पिटल में, अपनी हेल्थ मतलब प्रॉब्लम को डायग्नोस करवाने के लिए और ट्रीटमेंट लेने के लिए. लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा वो पेशेंट है उसे उस टाइम पे ना तो कोई बेड चाहिए होता है, या ना ही उसे एडमिशन चाहिए होता है, या उसे ओवरनाइट केयर भी नहीं चाहिए होती है. मतलब हमें उसे एडमिट नहीं करना होता, हमने जस्ट उसे विजिट के टाइम पे एक केयर, ट्रीटमेंट, डायग्नोस प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, सो डे केयर सेंटर्स क्या होते हैं, डे केयर सेंटर्स होते हैं कि डे केयर ट्रीटमेंट रेफर्स टू द मेडिकल प्रोसीजर्स दैट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ लेस देन 24 आवर्स. मतलब क्या हुआ कि डे केयर सेंटर्स वो होते हैं जिसमें जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी हम मेडिकल प्रोसीजर उसके अंदर उस पेशेंट पे कर रहे हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है. और जो वो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो 24 आवर्स से लेस देन होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है डायलिसिस, कीमोथेरेपी. सो ये क्या होते हैं, 1 डे प्रोसीजर है जिसमें कि 24 आवर्स से भी कम का टाइम लगता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आईपीडी, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, द एरिया ऑफ हॉस्पिटल इन विच पेशेंट इज एडमिटेड टू अ क्लिनिक और हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर बीइंग एडमिटेड फ्रॉम ओपीडी. मतलब क्या हुआ कि आईपीडी क्या होता है कि एक ऐसा एरिया है हॉस्पिटल का जिसके अंदर जो पेशेंट है वो एडमिट कर लिया गया है उस क्लिनिक में या फिर उस हॉस्पिटल में फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए. कब, आफ्टर बीइंग एडमिटेड फ्रॉम ओपीडी, ओपीडी से एडमिट होने के बाद, मतलब ओपीडी का ट्रीटमेंट ले लिया उसके बाद उसे 24 घंटे के लिए एटलीस्ट हमने एडमिट कर लिया तो वो आईपीडी के अंदर आएगा. ठीक है, इमरजेंसी क्या होती है, इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्रिटिकली इल पेशेंट नीडिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. मतलब क्या हुआ कि इमरजेंसी के अंदर आता है कि ये फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है जिसके अंदर कोई भी क्रिटिकल पेशेंट है, क्रिटिकली इल पेशेंट है, ठीक है, या उसे कोई भी इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है तो वो इमरजेंसी के अंदर जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्लिनिक्स. क्लिनिक्स के अंदर 2 टाइप्स थे, मोबाइल क्लिनिक एंड डिस्पेंसरीज. ठीक है, सो मोबाइल क्लिनिक क्या होता है, इट इज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट इज डिजाइन टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स इन रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज.
It is general term for use of mobile phones and other wireless technology in medical care. मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो हम मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम उसे दे रहे हैं, वो इस अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है कि जहां पर इंडिविजुअल को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही वहां पे भी उसे वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। मतलब अंडर सर्व्ड एरियाज के अंदर मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड होती है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जो पेशेंट है वो जो डॉक्टर है या फिजिशियन है उससे कॉन्टेक्ट करता है थ्रू मोबाइल फोन्स या फिर कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मेडिकल केयर ले लेता है, ठीक है। सो वो आते हैं मोबाइल क्लिनिक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्पेंसरीज। डिस्पेंसरी क्या होते हैं? इट इज द रूम और एरिया इन अ हॉस्पिटल वेयर मेडिसिन इज prepared and given out to the patient. It is an area in which prescription can be distributed. मतलब क्या हुआ कि जो डिस्पेंसरीज है वो एक ऐसा रूम है या फिर कुछ ऐसा एरिया है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर की जा रही है और पेशेंट को दी जा रही है, ठीक है। सो ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मतलब जो प्रेस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के थ्रू वो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटेंडेड केयर एजेंसीज, जिसके अंदर हॉस्पाइस, रिहैब सेंटर और डी एडिक्शन सेंटर था। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्पाइस की। सो हॉस्पाइस क्या होता है? इट इज अ केयर फोकसेस ऑन द केयर, कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन विद अ सीरियस इलनेस हु इज अप्रोचिंग द एंड ऑफ लाइफ। हॉस्पाइस का मतलब क्या हुआ कि एक केयर फोकस होता है इसमें, मतलब कि हम किस टाइप ऑफ केयर का फोकस करते हैं, जैसे कि केयर, कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन को हम फोकस करते हैं इस केयर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो एक सीरियस इलनेस से गुजर रहा होता है, ठीक है। सो सीरियस इलनेस से गुजरना मतलब कि जो पेशेंट है वो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के एंड पे अप्रोच कर चुका है, ठीक है। सो हॉस्पाइस केयर मतलब केयर ऑफ डाइंग पेशेंट को भी हम कह देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अपने एंड ऑफ लाइफ के लाइफ को अप्रोच कर चुके होते हैं, उन्हें हम हॉस्पाइस केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, हॉस्पाइस केयर आ गया जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स हो जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेड सोर्स है या उनकी मतलब कि जो खुद की पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, कि वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकते, तो वो अपनी लाइफ के एंड पे है। या जो कैंसर पेशेंट्स है वो लास्ट स्टेज पे है, तो उन्हें पता है कि उनका मतलब कि अब एंड ऑफ लाइफ पे वो पहुंच चुके हैं। सो उनकी जो केयर होती है वो फोकस किया जाता है कि उनके कंफर्ट को, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनके जो डिसीजन है, हम उसके अकॉर्डिंग उनको केयर प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड्स फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड अदर रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट फॉर फिजिकल इंजरी, डिसफंक्शन एंड डिसेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि ये एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ ऐसी थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उस पेशेंट को मतलब फिजिकल इंजरी या उसकी जो डिसेबिलिटी है, उसका जो डिसफंक्शन है, उससे रिहेबिलिटेट कर सके, ठीक है, उसे मतलब उससे उसे निकाल पाए। तो इसके अंदर कैसे थेरेपीज आती है, जैसे कि फिजियोथेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी, ये सारी रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है डी एडिक्शन सेंटर्स। डी एडिक्शन सेंटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सेंटर्स वर्किंग फॉर ड्रग एडिक्ट्स बाय स्पेशली trained physicians. It is the start of recovery process which is initiated by the detoxification. मतलब क्या हुआ, डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं कि ये वो सेंटर्स है जो कि काम करते हैं ड्रग एडिक्ट्स, स्पेशली ट्रेंड फिजिशियंस होते हैं इसके अंदर जो कि काम करते हैं ड्रग एडिक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि उनका जो रिकवरी फेस है वो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर इनिशिएट कैसे करते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन से इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो ये थे सारी हेल्थ केयर एजेंसीज के सब पार्ट्स की डेफिनेशंस कि किस किस के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। सो मेन हेडिंग्स हमारी थी हॉस्पिटल सर्विसेज, क्लिनिक्स और एक्सटेंडेड केयर एजेंसीज। क्लिनिक्स क्या होता है? एक स्मॉल हॉस्पिटल होता है या फिर पार्ट ऑफ हॉस्पिटल होता है जहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। और अ फैसिलिटी फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आउट पेशेंट की को डायग्नोज और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी भी वहाँ पे होती है, ठीक है। हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल मतलब क्या है कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे पेशेंट को ट्रीटमेंट भी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्टाफ होता है वहाँ पे, इक्विपमेंट होते हैं अच्छे, ठीक है, हॉस्पिटल्स के। और हॉस्पिटल क्या है? एक मेजर एजेंसी ऑफ हेल्थ केयर होती है, ठीक है। एक्सटेंडेड केयर एजेंसीज क्या होती हैं कि ये कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल केयर जो पेशेंट की होती है, पीपल की होती है,
क्रॉनिक इलनेस के साथ या फिर किसी डिसेबिलिटी के साथ वो प्रोवाइड की जाती है एक्सटेंडेड केयर के अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।